नमस्कार साथियों। अब आपके विंटर वैकेशन होने वाली है। विंटर वैकेशन के दौरान बच्चों का लिंक पढ़ाई से ना छूटे और बच्चे छुट्टियां एंजॉय भी करें और साथ साथ पढ़ाई के साथ भी उनका जुड़ाव बना रहे। इसके लिए कक्षावार होमवर्क के रूप में कुछ एक्टिविटी सुझाई गई है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कक्षावार जो भी आपकी झिलमिल पुस्तक पर आधारित एक्टिविटी है वो बच्चों को करने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चा खेल खेल में उस एक्टिविटी के माध्यम से उसका लिंक यथावत पढ़ाई के साथ बना रहे। और जब भी विंटर वैकेशन के बाद वो विद्यालय आए तो आपको अपना जो कार्य आपने गृह कार्य के रूप में उनको दिया था उसको चेक अवश्य करें। जिस बच्चे ने नहीं किया उसको पुनः करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जो भी ये होमवर्क आपका दिया गया है वो माहवार जो भी आपके लेसन उसमें आएंगे, सेट परीक्षा के अंतर्गत जिन जिन पाठों का चयन आपने किया उनके आधार पर ही वो एक्टिविटी करने के लिए होमवर्क एक तरह से तैयार किया गया है बच्चों के लिए। और बच्चे उसको जब करके आएंगे तो आगे सेट परीक्षा जो भी आयोजित होगी उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बच्चे पूरी तरह से तैयार होकर आएंगे और कक्षावार जो भी गतिविधियां बच्चे ने करने हैं उसमें आप उन बच्चों को कहें कि वो पेरेंट्स का सहयोग ले और जहां भी उनको किसी तरह की कठिनाई का अनुभव हो बड़े बहन भाई का सहयोग ले और आपसे भी यथावत वो अपना संपर्क बनाए रखें, क्योंकि ये जो होमवर्क है ये दक्षता आधारित है और भाषा सभी विषयों का मूल है। लेखन कार्य पर आपने अधिकाधिक बच्चों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लेखन कार्य का अभ्यास जो भी एक्टिविटी आपने सुझाई है उसको करेगा बच्चा। तो भाषा की जो हम बात करते हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल बच्चों के विकसित होंगे और अन्य विषयों का भी कार्य करने में उनके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आपसे पुनः अनुरोध कि जो भी होमवर्क के रूप में असाइनमेंट उनको दिए गए हैं आप उनको करने के लिए बच्चों को पूरी तरह से प्रोत्साहित करेंगे और अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को। जैसे कि आपको ये सूचना मिल चुकी होगी कि अब बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं और बच्चों का क्योंकि काफ़ी समय से स्कूल नहीं आ रहे थे और कुछ समय के लिए अब वो आए तो अब उनकी फिर छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। तो इस समय में आपका ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे जो इन दिनों में थोड़ा बहुत सीख पाए हैं उसे वो आगे भी पढ़ते रहें, ताकि जो आगे उनकी परीक्षाएं हों वो उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। पहले भी आपको एक ओरिएंटेशन के माध्यम से आपको गृह कार्य देने के बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे, जिसमें हमने अपनी कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं की वसंत पुस्तक को आधार बनाया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि सभी प्रकार की दक्षताओं को कवर करने के लिए हमें अपनी उस पुस्तक का सहारा भी लेना है और बच्चे को दक्ष भी बनाना है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप बच्चे को अधिकाधिक गृह कार्य में लिखने का काम ज्यादा दें, ताकि यदि 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसका लिखने का अभ्यास बना रहे। और आप उनको गृह कार्य में इस प्रकार के प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें बच्चा कि किसी भी अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए किसी भी पाठ से संबंधित, किसी कहानी कविता से संबंधित अपने विचार भी रखे, उससे संबंधित कोई गतिविधि वो अवश्य करे, क्योंकि जो चीज भी हम करके सीखते हैं वो हमारे लिए स्थायी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा जिस बच्चे को आ जाती है या जिसकी भाषा की पकड़ अच्छी होती है उसका अन्य विषयों के लिए भी उसको समझना आसान हो जाता है। तो केवल हिंदी ही नहीं, ये सभी विषयों के लिए सही रहेगा कि बच्चा अधिकाधिक लिखने का अभ्यास करे। साथ ही जो गृह कार्य आपको पहले सुझावात्मक रूप में दिया गया था उनको आधार मानते हुए आप जो भी आप गृह कार्य आगे देंगे उसमें बच्चे को ऐसे प्रश्न अवश्य दें जिसमें बच्चा सोच विचार कर उनके उत्तर दे, क्योंकि जब बच्चा किसी भी चीज को सोच कर समझ कर लिखता है तो उसमें वह अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता है, लिख पाता है। लिखने के अभ्यास से ही भाषा अच्छे से आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और आशा है आप भी अपने विवेक के अनुसार गृह कार्य को अधिक से अधिक रुचिकर बनाकर बच्चों को देंगे और उनसे जुड़े रहेंगे, ताकि अपने जो गृह कार्य हमने पहले भी बताया और बच्चा भी घर जाकर ये ना सोचे कि अब हमारी छुट्टियां हो गई हैं,
उसे प्रतिदिन का यदि हम काम देंगे तो वो उससे जुड़ा भी रहेगा और उसको लाभ भी होगा। धन्यवाद।